राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ ही मैं श्री हरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि सदैव आपके घर में निवास करे, आपके घर में धन धान की वर्षा होती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपका मेरा इस चैनल सुधागिरी ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आने वाली पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसे पाप मोचनी एकादशी तिथि किस दिन से प्रारंभ हो रही है तथा उसका समापन कब हो रहा है, हमें पारण कब करना चाहिए, एकादशी के दौरान व एकादशी के बाद, एकादशी से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमें माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की संपूर्ण आशीर्वाद मिल सके और हमारा व्रत सफल हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। पाप मोचनी एकादशी 2026 तिथि एवं शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। पाप मोचनी एकादशी इस वर्ष रविवार 15 मार्च 2026 को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 से हो रहा है तथा तिथि का समापन 15 मार्च 2026 को सुबह 9:16 तक रहेगा। अर्थात इस अवधि में ही व्रत का करना चाहिए, जिससे इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम पारण के विषय में जान लेते हैं। पारण यानी व्रत तोड़ने का शुभ समय द्वादशी को माना जाता है। द्वादशी उस दिन 16 मार्च 2026 को सोमवार की सुबह 6:30 से 9:40 तक रहेगा। इसी समय में ही व्रत का पारण या उपवास समाप्त करना चाहिए। दोस्तों, अलग अलग शहरों में सूर्योदय या सूर्यास्त होने का समय थोड़ा समय बदल सकता है, इसीलिए अपनी स्थानीय पंचांग या मंदिर पूजा स्थल से भी न्यूनतम 10 से 15 मिनट पहले या बाद की स्थिति का समय पुष्टि कर ले। चलिए दोस्तों, आगे हम शास्त्रों में पाप मोचनी एकादशी का क्या महत्व बताया गया है जान लेते हैं। पाप मोचनी एकादशी का वर्णन हिंदू ग्रंथों में विशेष रूप से मिलता है। इस व्रत की महिमा मुख्यतः भविष्य पुराण व स्कंद पुराण में बताई गई है। भविष्य पुराण में उल्लेखित है कि इस व्रत को सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इसमें बताया गया है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो शुद्ध से होकर इसका व्रत करता है, वह पिशाच योनि एवं अन्य कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसी पुराण में मेधावी ऋषि और मंजू घोषा की कथा का वर्णन मिलता है। अब चलिए स्कंद पुराण में इसकी क्या महिमा कही गई है हम जान लेते हैं। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत की महिमा एवं महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की ज्ञान व अज्ञान सभी पापों को नष्ट की हो जाता है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चलिए आगे हम पाप मोचनी के नियम के बारे में जान लेते हैं कि हमें उस दिन क्या करें व क्या ना करें। पाप मोचनी एकादशी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष दिन है। इस दिन नियमों का पालन करने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि हमें उस दिन क्या करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी दल समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
पाप मोचनी एकादशी की कथा पढ़ें व सुने। फलाहार अपनी क्षमता अनुसार उपवास रखें। गरीबों, ज़रूरतमंद और ब्राह्मणों को दान दें। मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। तथा आप जान लेते हैं कि हमें उस दिन क्या नहीं करना चाहिए। चावल और अनाज का सेवन ना करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार और मदिरा से दूर रहें। क्रोध, झूठ, चुगली, अपशब्दों से बचें। दिन में अधिक सोया या आलस्य ना करें। किसी का अपमान या दिल ना दुखाएं। एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है, व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करें। श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया व्रत ही फलदायी होता है। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी व्रत की विधि जान लेते हैं। दशमी तिथि से तैयारी। एकादशी से एक दिन पहले दशमी सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार, नशे से दूर रहें। मन में व्रत का संकल्प लें। अब एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा इस विषय में भी जान लेते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब दोस्तों, हमें पूजा किस विधि से करना चाहिए, इस विषय में भी जान लेते हैं। उस दिन भगवान विष्णु को फूल, फल, तुलसी दल अर्पित करें। दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। पाप मोचनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुने। पूरे दिन उपवास रहें, निर्जला या फलाहारी। आपकी क्षमता के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं। झूठ, क्रोध, बुरे विचारों से दूर रहें। ज़रूरतमंदों को दान दें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि पाप मोचनी एकादशी आपके और आपके परिवार के लिए संपूर्ण फलदायी हो। तो आप सभी प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु एवं जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे दोस्तों।